हाँ भाई, हर महीने किराया 5 तारीख को देना होता है। इस दफ़ा 8 तारीख हो गई है। क्या वजह? शहजाद भाई, किराया तो मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा, आप उसकी फिक्र ना करें। लेकिन आपसे मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी कि छत की हालत बहुत ख़राब है, बहुत खस्ता हो गई है, उसको बनवा दें। लेकिन आपने उसका अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। 1 साल से तो मेरा सर खा रहा है, छत बनवा दो छत बनवा दो। क्या हो गया छत को? गिरी तो नहीं है? शहजाद भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं छत के गिरने का इंतज़ार करूं और आपको बताऊं भी ना? याद है जब पिछले साल भी बारिश आई थी तो जगह जगह से छत टपक रही थी और सारा कमरा पानी से भर जाता था। तो खुदा का खौफ करें। तो मुझे कहानियाँ ना सुना और किराया देने वाली बात कर। अभी बारिश आई तो नहीं है जो तू मुझे इतनी बातें सुना रहा है? डरूं ना और भाईजान, तो और क्या करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और अब बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अगर खुदा ना खास्ता छत गिर गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? ओ कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। तू एवं टेंशन लिए बैठा है और मुझे भी परेशान कर रहा है। तू बस किराया देने वाली बात कर, बाद में सोचते हैं छत बनवानी है कि नहीं बनवानी। शहजाद भाई, क्या मतलब बनवानी है या नहीं बनवानी? यानी कि आपको मेरा और मेरे बच्चों का कोई फिक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है? आपको सिर्फ अपने किराए से मतलब है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जनाब, छत को बनवा दें। तुझसे तो बहस करना ही फजूल है, दिमाग खा गया तू मेरा। तू बस किराया पहुंचा, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। ओए जा काम पे, किन सोचों में गुम है? खैर तो है? बहुत परेशान हूँ लोधी साहब। बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और मेरे घर की छत बहुत ख़राब है। हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए। इसमें डरने की क्या बात है? जाके मालिक मकान से बात कर, वो तुझे बना के देगा। लोधी साहब, मालिक मकान को तो मैं कह कह के थक चुका हूँ कि छत बनवा दे छत बनवा दे, लेकिन वो मुझ गरीब की सुनता ही कहाँ है। उससे तो हर वक्त किराए की पड़ी रहती है। कल कलां को अगर खुदा ना खास्ता छत गिर गई तो नुकसान तो मेरा होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बात तो तेरी ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तू कहे तो मैं मालिक मकान से बात करूं। नहीं लोधी साहब, आपके बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1-2 दिन में मैंने उसे किराया देने जाना है, तो फिर उधर बैठ के तफसील से उससे बात करूँगा कि वो छत बनवा के देता है या नहीं। बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। कल वो मेरे पास बैठा था, छत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। अगर उसे पता था कि छत खराब है तो वो अपने मालिक मकान को बताता कि वो उसकी छत ठीक करवा के देता। उसने अपने मालिक मकान को बताया था, लेकिन उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज उसकी छत गिर गई है और उसके बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगी है। उसका बच्चा हॉस्पिटल में दाखिल है। ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। यहाँ तक मुझे याद है ये मकान तो शहजाद का नहीं है। ये शहजाद का ही है। वैसे बड़े अफसोस की बात है शहजाद भाई, कम से कम मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद? क्या मतलब है रेहान भाई? खुल के बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? भाईजान, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने अपने किराएदार को उसके मकान की छत मरम्मत करवा के दी होती तो आज उस बेचारे के साथ इतना बड़ा हादसा पेश ना आता। हादसा? खुदा ना खास्ता कहीं वो छत गिर तो नहीं गई और उसका कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी गिर गई है छत, और उस बेचारे के इकलौते बेटे को बहुत चोटें आई हैं। वो बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, दुआ करें वो बच जाए। अल्लाह करे बच जाए वो। लेकिन मैं भी क्या करता? मेरे अपने मकान देखो, अभी दरवाजे लगवाने वाले पड़े, इतना टाइम हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है। उसकी छत में कैसे मरम्मत करवा के देता? रेहान भाई, आपको तो पता है मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, उसी किराए से तो मेरा घर चलता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है शहजाद भाई, जरा खुद सोचो। अगर अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखो, अगर ये हादसा खुदा ना खास्ता आपके साथ पेश हुआ होता तो क्या आपको सब्र मिल जाता? नहीं रेहान भाई, मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं मिलता। उस बेचारे ने तो मुझको बोला था कि छत बनवा दो, तब मेरे पास पैसे भी थे और मेरी माली हालात भी बिल्कुल ठीक थे। पर मैंने अपना मफाद सोचा कि मैं इनकी बचत कर लूँ। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है। पता नहीं हम अपने मफाद के लिए कैसे गरीबों की जान से खेल जाते हैं। अब तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा।
और उसके बेचारे के बच्चे की हिफाजत फरमाए। या अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे।